सरस्वती से हमारी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन नंदा अब तक जो है हमने आपसे मंगल सुने हैं और उत्तराखंड के सुने हैं। अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि जब हम संगीत के बारे में जानते हैं, संगीत को समझते हैं, तो बहुत सारे और भी फोक सॉन्ग हैं, सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, उत्तराखंड से बाहर के भी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड से बाहर के और कौन कौन से फोक जो हैं आप गाते हैं और हमारे श्रोताओं को आज आप क्या सुनाने वाले हैं। मैं एक फोक से हट के मैं एक ठुमरी सुनाना चाहूंगी, होली के समय पे गाई जाती है। तो जो आपकी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा फोक से हट के अगर कुछ हो जाए जी, तो उसको मैं थोड़ा कुछ लाइन आपको और दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। जाओ जी जाओ करुणा बतिया, जाओ जी जाओ करुणा बतिया, जाओ जी जाओ, 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 जाओ जी जाओ करुणा बतिया। हिजी बाली है मोरी उमरिया रे, हिजी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया 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 रे। ये उत्तराखंड से हट, मतलब फोक से हट के ठुमरी जो है मैंने आपको सुनाया। मैं इस गाने को हमने बहुत बार सुना है, अलग अलग तरीके से सुना है, लेकिन इस तरीके से मैंने पहली बार सुना है। शायद बाकी लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने इस तरीके से पहली बार सुना है। और जब ऑफ कैमरा नंदा ने ये गाना गाया था तो मेरे को लगा कि अच्छा है, अब ये सुनने वाले हैं हम लोग। खैर, मजा तो बहुत आ रहा है नंदा, और इतनी सारी बातें जब होती हैं और उन बातों के बीच बीच में जब ये गाने, वो कहते हैं ना, तड़के का काम करते हैं, तो अलग ही माहौल बन जाता है और बहुत ज्यादा मजा जो है इस चीज में अभी आ रहा है। लेकिन अभी और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी बातें हमारी खत्म नहीं है, बातें भी चल रही हैं। और एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, अभी तक आपने जैसे बताया कि कुमाऊं में आपने अभी नहीं किया है, लेकिन वीडियोस के माध्यम से काफी लोग आपसे जुड़ते होंगे। मेरा सवाल यही है कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, गढ़वाल से बाहर के लोग, तो वो लोग आपसे कैसे जुड़े, कैसे वो आपकी क्लासेस ले सकते हैं या आपसे जुड़ सकते हैं? लोग मेरे से देखो, कई जगह तो हम खुद ही जाएंगे जहाँ जहाँ हमसे पॉसिबल हो, लेकिन एक हमने ऑनलाइन भी हमने इसका क्लासेस रखी हैं कि अगर कोई ऑनलाइन जुड़ना चाहे तो हम ऑनलाइन भी उनसे जुड़ेंगे और उनको सिखाएंगे। तो ऑनलाइन का ही हमने एक माध्यम रखा है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, हमने यहाँ पे 3 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला हमने रखा था, तो 3 दिन में ऐसा नहीं कि सब चीज आ गया। 3 दिन में ये है कि हाँ, जैसे मंगल स्नान तक के हमने उनको मंगल गीत सिखाए कि आपको ये करना है। उसके बाद हमने उनको क्या बोला, क्योंकि हम कंटिन्यू काम के चलते या वो भी नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने फिर उनको बोला, जैसे आजकल क्या ऑनलाइन हमने एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें क्या होगा, हमारे द्वारा एक वीडियो जाएगी। फिर कभी जब 1 हफ्ते तक हमने उनको सिखाया, फिर एक दिन, मतलब जैसे हर संडे को क्या होगा कि गूगल मीट पे मिलेंगे, सुनाया जाएगा, सीखा जाएगा। मैं ऑनलाइन के बता ग्रुप के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन ही मैं लोगों से जुड़ूंगी। और मैंने ये किया भी है, पहले भी मैंने लॉकडाउन में बच्चों को फोक सिखाया था। जो बच्चे मेरे से क्लासिकल सीखते थे, मैं कहा क्लासिकल तो सीखते ही हैं, क्यों ना, तो मैंने 2-3 महीने उनको लॉकडाउन में फोक सिखाया था। तो वो वहाँ से मेरे साथ छत्तीसगढ़ से भी कोई जुड़ा था, गुजरात से मेरे साथ जुड़े थे, आसाम से मेरे साथ जुड़े थे लोग। तो ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे से उन्होंने सीखा भी और उत्तराखंड का फोक भी सीखा।
अच्छे से हो भी गया था। जी। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन एक माध्यम ऐसा है कि जिसमें आप जो है सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रह जाते हैं, बिल्कुल। बल्कि अलग देश के अलग अलग कोनों, ये भी हो सकता है कि देश के बाहर से भी लोग जो है आपसे हाँ। जुड़ पाए। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, जैसे आपने ये कार्यशाला अभी शुरू की है, तो अभी आप किन किन जगहों पर इस कार्यशाला को करने वाले हैं, और कहाँ कहाँ से लोग जो हैं आपको खुद से इनवाइट भी कर रहे हैं कि मैडम यहाँ आपने कर दिया, आप यहाँ पर आइए? पहला तो श्रीनगर से ही मुझे काफ़ी कॉल्स वगैरह आई हैं स्कूल से कि स्कूल में भी सिखाना है। और जैसे मैंने अगर यहाँ भी किया जोशीमठ में, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब आपको अलग इधर भी जाना है, मतलब शायद तपोवन साइड, वहाँ जी। भी बोला कि आप यहाँ पे भी जरूर आइए। मेरे गांव साइड से मुझे कॉल आया कि आपको यहाँ पे भी करना ही करना है। वहाँ पे मैंने कुछ कुछ तो किया, लेकिन ऐसा कार्यशाला तो रखी। तो वहाँ से भी मुझे बोला गया कि आपको ये रखना है। तो मेरा जो अभी टारगेट है, अभी एक ही क्षेत्र अभी पकड़ा है, जैसे चमोली में अभी जैसे जोशीमठ आ गई, गोपेश्वर जाएंगी, नंदप्रयाग जाएंगी, करोड़, ऐसी जगह सोचा। और अभी यहाँ से जाने के बाद तो खैर सबसे पहले मैं श्रीनगर में करूँगी, फिर उसके बाद मैं फिर मतलब कोशिश तो मेरी ये है कि मैं उत्तराखंड तो करूँ ही करूँ, मैं बाहर भी करूँ, उत्तराखंड से बाहर। लेकिन अभी है कि अभी शुरुआत करी है, तो अभी आसपास के क्षेत्र से करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद खैर जरूर अच्छा ही होगा, लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छा ही होगा। और इसको फिर प्रदेश ही नहीं, इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से ये चीज लोग जाने हमारी संस्कृति को। बिल्कुल। और जब कोशिश ईमानदारी से होती है तो फिर मुझे लगता है कोई भी काम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई नहीं होगा या फिर मुश्किलें आएंगी। अगर आप कोशिश ईमानदारी से करते तो वो काम सफल जरूर होता है। और आपकी बातों से जितना अभी तक मैं जान पाई हूँ, मुझे इतना पता है कि भाई आप जो है इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये काम कर भी लेंगे, और ये होना भी चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब उत्तराखंड के मांगल की बात आती है, तो मांगल धीरे धीरे करके मांगल का क्रेज बढ़ना शुरू हो गया है। काफी सारे शादी ब्याह में हम देखते हैं कि भाई मांगल लोग गा रहे हैं। शादी ब्याह में मांगल के अलावा भी बहुत सारी चीजें की जाती है, जैसे पहले कहा जाता था कि जब फेरे होते हैं उस टाइम पे भी कुछ गाया जाता है, या जो एक तरफ से कह सकते हैं गाली वाला जो चलता है, तुकबंदी या फिर सब चीजें। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि शादी के अलग अलग टाइम पे क्या क्या चीजें चलती है, कैसे कैसे मांगल चलते हैं। अच्छा, केवल शादी वगैरह में? हाँ जी, केवल शादी में। तो शादी में शुरुआत में तो सारी इष्ट देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है जी। और जो मैंने बताया कि शिव और पार्वती के विवाह से हमारे मांगल गीत जुड़े हुए हैं। तो उसमें फिर जैसे सबसे पहले आपका वही सभी के लिए न्योता, फिर उसके बाद शगुन का होता है, फिर उसके बाद फिर गणेश पूजन होता है। गणेश पूजन के बाद फिर बाने का होता है ना, और बाने के बाद फिर मंगल स्नान, फिर आरती। और इस पर मैं थोड़ा भी आपके क्वेश्चन थोड़ा जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मंगल स्नान तक का हो गया, हाँ, उसके बाद जैसे जो मैंने जाना है या मैंने सुना है कि जैसे कपड़े पहनने का भी अलग मांगल होता है, फेरों का अलग होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक शादी में टोटल कितने मांगल गाए जाते हैं या गाए जा सकते हैं? अच्छा, जो गाए जाते हैं तो 10 तक होंगे, 8 से 10 तक, लेकिन गाए बहुत जा सकते हैं। जी। खैर जो मैंने बताया शुरू से, जैसे मैंने मंगल स्नान है, मंगल स्नान के बाद फिर क्या होता है, कपड़ा पहलवान का होता है। कपड़ा पहलवान के बाद होता है आरती का भी मांगल गीत होता है, आरती। जी। तो आरती होगी, फिर उसके बाद जब अंदर फिर पूजा होती है, उसके बाद फिर जब शादी वगैरह आएंगी तो उस टाइम भी मंगल गान होता है। फिर उसके बाद जब फेरे होते हैं और बारातियों के स्वागत के लिए भी जो गाली वगैरह का है, मतलब प्यार से। हालांकि हमारे उधर पे वो चमोली में नहीं है ये वाला, मैंने पौड़ी में सुना है, और या ये होगा कि होगा, लेकिन अभी थोड़ा मेरी जानकारी में नहीं है, या मैं अभी वहां तक पहुंच नहीं पाई हूँ। जैसे मैंने आसपास जहाँ तक तो वहाँ पे ये वाला नहीं था गाली, लेकिन मैं पौड़ी में सुना है। जी। तो मांगल 10, 12, 13 तक पार्ट होंगे कि लेकिन देखिए, मैंने एक चीज ये भी देखा ना, जैसे लोग आजकल गाते हैं, बच्चे, बहुत अच्छी बात है, बच्चे सब जगह गाते हैं, मतलब शादियों में गाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि मांगल आगे पीछे गा लेते हैं। जैसे मैंने कई जगह को मतलब वीडियोस में सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा पे देखती हूँ, तो जहाँ पे जैसे बाने हो रहे हैं तो वहाँ पे वो फेरे का कोई मांगल गा रहे हैं, या कोई वहाँ पे वो धुलिया रग वाला मांगल गा रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप सभी लोग, मतलब हमें भी
कि आप विधिवत रूप से गाइए, क्योंकि वो यूं ही मनोरंजन के लिए नहीं है मांगल में। मुझे ऐसा लगता है कि वो नियम के ही अनुसार होना चाहिए कि आप सबसे पहले सीधा आप हल्दी नहीं गा सकते हो, आपको शगुन का गाना ही पड़ेगा, आपको गणेश पूजन का गाना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से मांगल की गीत करें तो बहुत 10-12 प्रकार के शादी में मांगल होते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बात कही है कि नियम के अनुसार ही गाया जाए, वाकई भी मैंने भी देखा है बहुत सारी शादी में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है कि भाई अचानक हम कुछ और सुन। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर हम चमोली की बात करें या बाकी जो गांव हैं, पहाड़ है, उनकी बात करें तो वहां पे मांगल अभी भी गाए जाते हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें या फिर हमारे युवा हैं, अगर वो मांगल सुन रहे हैं और उनकी बात करें तो उनकी नजर में मांगल वही है कि जो सामने बैठा इंसान गा रहा है, और अगर वो थोड़ा आगे पीछे करेगा तो इस वजह से जो है एक गलत चीज जो है वो आगे पहुंचती है, या गलत तरीके से जो है चीजें आगे पहुंचती है। खैर, मांगल के बारे में बहुत सारी बातें हुई है आपसे, बहुत सारी चीजें आपके बारे में भी हमने जानी है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई अब आप भी कहेंगे कि भाई ये डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन ये डिमांडें होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हम लगभग साल भर से इनका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर अब बंदा पकड़ में आया है तो भाई हम तो सारी डिमांडें पूरी करेंगे। मैं माफी भी मांगूंगी, दरअसल काम वाम इतना बिल्कुल ये हमेशा होता है ये, बिल्कुल। लेकिन वही था, मुझे था कि जोशीमठ जाना है तो भाई सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी वहां से ही निपटा के जाऊं, भले 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े, बट मैं ये करता। और मुझे सच बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपसे बातचीत कर जो आप टीम है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब कंटिन्यू रखूंगी, अच्छा कि कंटिन्यू शाम तक बैठने को तैयार है। बिल्कुल। जब ये होता ही है, जब बातचीत शुरू होती है तो पता नहीं चलता कि भैया कि टाइम कितना हो गया या कितना सब चीज चल रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ ना, अभी तक हमने फोक सुना, बाहर की ठुमरी भी सुनी, मांगल भी सुना, उत्तराखंड का कोई ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं मांगल से हटके, जिसके लिए आपको ऐसा कि हाँ ठीक है ये मेरा पसंदीदा है या मेरे को पसंद है, ये मैं आपको सुनाती हूँ, तो कोई ऐसा गीत जो है हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी बिल्कुल। मैं एक नेगी जी द्वारा गाया गया है गीत है, नंदा देवी जी का गीत है, तो उस गीत मतलब को मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो मतलब ये सुन लीजिए श्रोताओं, नंदा सती जो है नंदा देवी का यहाँ पर गीत गाने वाली है, तो भैया आप भी जो है बड़े प्यार से सुनिएगा। नंदा द्वारा नंदा देवी का गीत जी। माता गौरा के लिए, श्रृंगार के लिए कहा जा रहा है कि आप श्रृंगार कीजिए। पैर पैर गौरा तू सिर मोरे नथ, बनारसी साड़ी। तो इस प्रकार की इसमें कुछ पंक्तियां हैं। पैर पैर गौरा तू, पैर पैर गौरा तू, पैर पैर गौरा तू, पैर पैर गौरा तू, सुआ पंखी साड़ी, पैर पैर गौरा, सुआ पंखी साड़ी, पैर पैर गौरा, सिर मोरे नाथ, पैर पैर गौरा, सिर मोरे नाथ, पैर पैर गौरा, पैर पैर गौरा तू, पैर पैर गौरा तू। बनारसी साड़ी, पैर पैर गौरा, कानों का कुंडल, पैर पैर गौरा, बनारसी साड़ी, पैर पैर गौरा, कानों का कुंडल, पैर पैर गौरा, पैर पैर गौरा तू, पैर पैर गौरा तू, सुआ पंखी साड़ी, पैर पैर गौरा, सुआ पंखी साड़ी, पैर पैर गौरा, पैर पैर गौरा तू, पैर पैर गौरा तू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नंदा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी,
जब मेरी बातचीत जब आपसे शुरू हुई, वैसे काफी पुरानी बातचीत हम लोगों की है, हाँ। लेकिन मेरी बात भी आपसे जो है इस वीडियो के बाद शुरू हुई थी। जब आपकी ये वीडियो मैंने हाँ। देखा था तो मैंने कहा यार ये थोड़ा अलग है, इनसे बात की जाए कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चीजें हैं। तो वाकई में नंदा बहुत ज्यादा सुंदर आप गाती हैं, और मैं तो यही उम्मीद करूंगी, मैं यही चाहूंगी कि आप जो है भविष्य में भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही लोगों को भी सिखाती रहे और हमें भी अपने प्यारे प्यारे गीत सुनाती रहे। अब बहुत सारी बातचीत हुई है, मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको अभी यहाँ से जाने दूं, लेकिन क्या करें, समय की थोड़ी सी पाबंदी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जी। बहुत बार क्या होता है, हम लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां आती है और हम गिव अप कर देते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी कि वो अपनी चीजों को कैसे कंटिन्यू करें, या फिर अगर वो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आ सकते हैं और किस भरोसे के साथ आ सकते हैं? रही बात संगीत की, तो संगीत में पहली बात तो आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको फोक में जाना है, आपको क्लासिकल में, आपको क्या करना है ना। दूसरा, आपको सही गलत का आइडिया जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी अगर आप करो तो उससे पहले बड़ों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जैसे अब मैं मांगल गीत अगर मैं गा रही हूँ तो मेरा ऐसा नहीं कि बस मैं गाई जा रही हूँ, नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत सारी दादी लोगों से मिल चुकी हूँ कि ये क्या है, कहीं ये शब्द गलत तो नहीं है, या मैं कैसे करके सिखाऊं, ऐसा ठीक रहेगा, अगर मुझे ये शब्द नहीं आता तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो उनकी सलाह पे मैं करती हूँ। तो औरों को भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, जो भी आप काम करना चाहें, पहली बात तो आप ईमानदारी से काम करें और आप उस काम के प्रति आपके अंदर अनुशासन जरूर हो। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो आपके अंदर अनुशासन होना जरूरी है। आप उस काम को सच्चे मन से, ईमानदारी से कीजिए। और मैं फोक की अगर बात करूं या मांगल गीतों की, तो मैं लोगों को ये भी एडवाइस दूंगी कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप लोग उन लोगों का सपोर्ट जरूर करें। जो मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे मानना मैंने जो भी अगर मैं गा रही हूँ और भी लोग गाते हैं, तो अगर कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपको सराहता है ना, तो वो चीज आपके अंदर एक सकारात्मकता हो जाती है कि और करना है। तो ये है कि लोग जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट करें। और सलाह तो यही है। और आप खुद भी अपने कल्चर को आप जानें। और गीत आपको मतलब ठीक है, आप और भी आप अलग अलग स्टेट के आप सुनिए, आप फिल्मी सॉन्ग सुनिए, आपको जो ठीक है, लेकिन मेरा यह है कि आप जड़ से आप जुड़े रहना चाहिए। वो चीज ऐसा है कि अगर मतलब अच्छी बात नहीं है अगर आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहूंगी, सलाह भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि सलाह ये है कि आप लोग जिस क्षेत्र में भी आप करें, अच्छे से आप अपना काम करें और बड़ों से जरूर आप सलाह लें। दूसरी बात, जो इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, आप उनका हौसला बढ़ाएं। बस बिल्कुल। और नंदा, आज ना मुझे वाकई में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने ना अभी तक वीडियोस देखे थे, वीडियोस के माध्यम से जाना था, और साथ ही जो है कई बार बातचीत भी हुई है, लेकिन सामने जब आपको सुना तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आ गया। और बिल्कुल भी ये कहना गलत नहीं है कि जब कोई ठान ले कि हमको करना है तो वो करके ही दम लेता है। और मुझे ये पूरी उम्मीदें हैं, और कहते हैं ना कि जब उम्मीदें बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो मुझे लगता है मैं एक और नई जिम्मेदारी आपको दे रही हूँ। और बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है और अच्छा करेंगी, भविष्य में और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और जो बात आपने कही है कि सिर्फ ये नहीं कि राज्य स्तर पे आप इसको लेकर जाएं, आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको लेकर जाएंगे, और वाकई में आप लेके जा भी रही हैं, क्योंकि बाहर भी आपको बहुत लोग जानते हैं कि कोई है नंदा सती मांगल गर्ल जो मांगल गाती है, जो फोक गाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नंदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है टाइम निकाला, यहाँ पर आए, हमारे श्रोताओं से मिले, इतनी सारी बातचीत हमसे की, और हमको इतने सुंदर सुंदर गीत जो है आपने सुनाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थी हमारे साथ नंदा सती, जिनसे बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि जब पहाड़ की लड़की कुछ हटके करती है तो खुशी जो है दुगनी हो जाती है। खैर, बाकी मेहमानों को लेकर जल्द मौजूद होंगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM।